ने क्या पूछा था, है याद? याद होगा, प्रश्न याद होगा तो उत्तर भी याद होगा। क्या चीज पूछी थी बताओ? काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं, कोई आदमी कहता है कि मैं इसकी वजह से फंसा हुआ हूँ, कोई कहता है परिवार की वजह से, कोई कहता है माँ की वजह से, कोई कहता है पिता की वजह से। पुरुष स्त्री कहते हैं, स्त्री कहती है इस आदमी ने मुझे नरक में डाल रखा है, आदमी कहता है इस स्त्री ने मुझे नरक में डाल दिया। भगवान कहते हैं सारी बातें झूठी हैं। नरक में डालने वाले तीन ही हैं मुख्य कारण, जो आदमी को नरक में अधोगति में नीच जगह पर लेके जाते हैं। ना किसी को स्त्री लेके जाए, ना किसी को पुरुष लेके जाए, ना परिवार लेके जाए। जो ले जाने वाला चोर है, जो ले जाने वाली बीमारी है, वो इसके पास में है, दूसरी जगह कोई नहीं है। भगवान ने उनका नाम बताया, पहला है काम, दूसरा है क्रोध और तीसरा है लोभ। ये तीनों जुड़े हुए हैं एक साथ। इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनकी सबकी जगह। हाँ, तीन प्रकार के ये नरक के द्वार हैं, तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं ये। पहला है काम। जब तक कोई कामना न होगी आदमी के अंदर, तो आदमी किसी काम में लगेगा ही नहीं, कोई करेगा ही नहीं। काम ही है, कामना ही है जो किसी चीज में लेके जाती है, किसी में फंसाती है या कहीं तक पहुंचाती है। और काम सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है कि हमने बाल बच्चे पैदा करना ही काम है, इतना ही काम नहीं है। काम शब्द तो छोटा है, लेकिन विस्तार उसका बहुत बड़ा है। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो कोई कामना को लेके करते हैं। ये शरीर भी हमारा जो बना हुआ है, ये कामना से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, शरीर के अंदर जो भी प्रकृति होती है, शरीर जिस भी क्रिया में लगता है वो कामना को लेके ही लगता है। ठीक है ना? बिना कामना के आंख भी देखेगी नहीं, बिना कामना के, बिना इच्छा के कान सुनेंगे नहीं, बिना कामना के, बिना इच्छा नाक सूंघेगी नहीं। ठीक है? बिना कामना के पैर चलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। अगर आप में कोई इच्छा ही नहीं है तो आप खड़े थोड़ी होंगे ना। बिना अगर आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, कोई इच्छा ना रहे, कोई काम ना रहे, तो फिर आपका शरीर भी काम नहीं करेगा, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। शरीर भी काम कर रहा है, वो कामना को लेके कर रहा है। ठीक है? लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी हैं जितनी, वो तो ठीक है, लेकिन जहां पर जरूरी नहीं होता है उस जगह पर भी जब कामना लगा लेते हैं तो वो कामना दूषित हो जाती है। काम से ही आदमी की पहचान होती है। आदमी इस चीज को भूलता नहीं है। एक चीज भूल सकता है, क्या चीज भूल सकता है? आदमी जो है, कभी कोई आदमी मिले किसी को, जब कभी किसी को कोई आदमी मिलता है तो उस आदमी का नाम आप भूल जाओगे, उसकी शक्ल भूल जाओगे, और क्या भूल सकते हो, उसका चेहरा भी भूल सकते हो। आपसे कभी आदमी मिला हो और फिर वो आदमी सामने आ भी जाए तो आपको हो सकता है उसकी सूरत भी याद ना आए, लेकिन एक चीज आदमी कभी नहीं भूलता कि उसको आदमी मिला था कि और महिला मिली थी। उस चीज को जाति भूल जाएगा कि आदमी वो मिला था किस नाम का था, क्या उसकी जाति थी, क्या उसका रूप रंग था, किस गोत्र का था, किस कुल का था, ये बात भूल जाओगे। लेकिन एक बात नहीं भूलोगे, चाहे 50 साल पुरानी हो, कि उस टाइम में फलानी जगह पर मुझे आदमी मिला था कि लुगाई मिली थी। है आ रही समझ बात? हाँ, ये बात किससे जुड़ी हुई है? ये बात कामना से जुड़ी हुई है।
तो सबकी जड़ में भगवान ने सबसे पहला नाम लिया तीन चीज़ों में। इन तीन महादोषों के अंदर, ये तीन महादोष हैं, तीन महामुख्य कारण हैं, उनमें से पहला भगवान ने जो नाम लिया वो काम का लिया। ठीक है ना, काम का ही पहला नाम लिया है, क्योंकि सारी जड़ काम की है। अच्छा, आप उसको खत्म नहीं करना चाहते, आप जड़ को खत्म नहीं करना चाहते, जड़ के साथ आपको कोई मतलब नहीं है, जड़ से आप जूझते नहीं है, जड़ को आप मिटाना नहीं चाहते। आप क्या मिटाना चाहते हो? ऊपर की टाहनियों को काटते हो। सारा हर आदमी यही काम करता है। दूसरा नाम लिया भगवान ने क्रोध का और तथा लोभ है। आदमी चाहता है कि क्रोध खत्म हो जाए, आदमी ये चाहता है मेरा भी क्रोध खत्म हो जाए, दूसरा एक क्रोध खत्म हो जाए। अपने क्रोध से भी आदमी दुखी होता है और दूसरे के क्रोध से भी दुखी होता है। तो क्रोध को तो सब मिटाना चाहते हैं। यहाँ जितने प्रश्न आते हैं, जितने हम लोगों से पूछा जाता है, जितने संतों से पूछा जाता है, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, वो एक ही बात को कहेंगे, महाराज जिसको गुस्सा बहुत आता है, जिसको क्रोध बहुत आता है, वहाँ लगा दो, क्रोध इसको बहुत आता है। माँ कहेगी बेटे की शिकायत करेगी, बेटे को बहुत गुस्सा आता है, इसको समझा दो। पत्नी कहेगी इस पतना को बहुत गुस्सा आता है, इसको समझा दो। पतना कहेगा पत्नी को गुस्सा आता है, इसको समझा दो। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि इसके अंदर कामना इतनी है, बीमारी। ये गुस्सा आया क्यों है? जो गुस्सा आया है, जो क्रोध आया है, वो आया कब है? गुस्सा कब आता है आपको पता है? बता सकते हो? किसी के दिमाग में हो तो बताओ, गुस्सा कब आता है? हाँ बेटा, पता नहीं? नहीं, उल्ट सिल्ट बात से गुस्सा नहीं आता कभी। उल्ट सिल्ट बात से गुस्सा नहीं आता, किसी गलती से गुस्सा नहीं आता। आप यही बोलोगे, कोई गलत कर देता है तो गुस्सा आ जाता है, उल्ट सिल्ट बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है। आप ये उत्तर दोगे, लेकिन ये उत्तर नहीं है। उत्तर एक ही है कि जिस काम को आप करना चाहते हो और वो काम न करे, बीच में बिगड़ डाल दे कोई, आपकी कामना में, आपकी इच्छा में जब बिगड़ डाले तब गुस्सा आता है। काम आप ये करना चाहते थे और वो काम नहीं किया तब गुस्सा आएगा। उस काम में किसी ने बिगड़ डाल दिया तो गुस्सा आएगा। अपने आप ही नहीं हुआ, किसी ने बिगड़ डाला, तब भी अंदर ही अंदर बढ़ेगा। जब कुछ नहीं तो भगवान को ही गाली दे देगा, जो मिल गया उसी को गाली दे देगा। क्यों? काम पूरा खुद का नहीं हुआ, काम खुद ने ही बिगाड़ा, बिगाड़ने भी कारण खुद है, काम खुद। अब सारी इच्छा तो पूरी होती नहीं है। जब सारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी कामना एक तो है नहीं, हमारी कामनाएं तो बहुत है, बहुत कामनाएं, वो पूरी नहीं होती। पूरी नहीं होती तो बीमारी तो अंदर भर गई ना। अब गुस्सा अंदर भरा हुआ है, अब आप बहाना ढूंढोगे। अब बच्चा रोज ही वही काम करता है, पर अब बच्चे की पिटाई होने वाली है। क्यों? अंदर है ना बीमारी, निकलेगी किसमें? बच्चे पर। और बच्चा किस में निकालेगा? खिलौनों पर। खिलौना तोड़ देगा, बड़ों पे तो गुस्सा चलेगा नहीं है? आदमी को गुस्सा आता है तो देवियों को उल्टा सीधा बोल देगा। अब देवी आदमी के सामने बोलेंगी नहीं तो क्या करें? जो बोलती है वो तो बोल ही देती है सामने, और जो नहीं बोल पाएगी तो वो फिर कहीं और भैंस, जहाँ भैंस पिट जाएगी, जहाँ बच्चे पिट जाएंगे। कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा उसको निकाल। अब ये जो बार है, भैंस है, बच्चे है, खिलौना है, स्त्री पुरुष, ये तो बार मतलब बहाना है ना, ये बहाना है, कारण ये नहीं है। कारण ये है कि हमारी कामनाओं के विरोध काम हुआ है। तो मूल जड़, क्रोध की मूल जड़ में क्या बैठा है? काम। जड़ में तो काम बैठा है ना। खत्म किसको करना है? काम को, कामना मिटाना है। और अब आपको कामना, भगवान ये कामना को पूरा दोष, नरक का द्वार बताया था इनको, क्या सुन लो। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं, ये तीन गेट हैं नरक के, और कोई नरक नहीं है। ये नहीं कि ये काम, क्रोध, लोभ, इन ये गेट है, ये ऐसे गेट बने हुए हैं जैसे ये दरवाजे के गेट है, उनमें से निकल के आप कहीं नरक में जाओगे ना, ऐसा नहीं है। लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं जो क्रोध करेगा, कामना में रहेगा, लोभ करेगा, वो फिर
एक ऐसा गेट बना हुआ है, बहुत लंबी गुफा बनी हुआ है, उसमें टपा करके फिर आगे नरक है, उसमें कढ़ाई जल रहे हैं, उसमें भूंदा जाएगा। ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति कामना में होता है तो आग में होता है, तपरा होता है, कढ़ाई में होता है तब वो। हाँ, जब वो क्रोध में होता है तो पूरे खोलते हुए कढ़ाई में होता है, आग की भट्टी पर बैठा होता है। ठीक है ना। हाँ, वो जिस टाइम वो होता है उसी टाइम नरक में होता है। हाँ, जिस टाइम ये तीनों खत्म हो जाए, ना तो काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, तीनों जिस टाइम मूल जड़ कामना की, जिस टाइम कामना को निकाल के एक तरफ कर दिया, आप कामनाओं से बाहर बैठे हो, उस टाइम आप स्वर्ग में नहीं बैकुंठ में हो। उसी वक्त कहीं जाना आना नहीं है। सबको ये कहीं जाना आना नहीं होता। लोग सोचते हैं मर के कोई जाएगा कहीं। मर के जो जिनके कर्म खराब है वो जाते हैं। महापुरुष कभी मर के कहीं जाते नहीं है, इसलिए कहते हैं महापुरुष कभी मरते नहीं है, क्योंकि वो जाते ही नहीं कहीं। जो जाते नहीं वो यही है, तीनों लोक में एक समान रहते हैं। वो अमर है, इसी बात से तो अमर है वो, क्यों वो कहीं जाते आते ही नहीं, सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो ना हो। हाँ, ये आकाश अंदर है इस कम बरंडे के, ये बरंडे के अंदर जो आकाश है, खाली जगह है, इस ये दीवारें तोड़ दो तो फिर ये आकाश कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। सब उसके जो बाहर और अंदर एक बराबर हो जाएगा। ये आप जहाँ देखोगे वहाँ एक जैसा ही मिलेगा वो। हाँ, तो ये जिसका खोलिया टूट गया, ये दीवार है बस। ज्ञानी पुरुष के लिए दीवार है, ये दीवार टूटी, और ज्ञानी पुरुष सबके अंदर होता है, अंदर बाहर है। इसलिए हर शिष्य के अंदर गुरु होता है, हर शिष्य में भगवान होता है, हर शिष्य के अंदर सदगुरु होता है, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। हाँ, मिलेगा, दिखेगा किसको, महसूस किसको होगा, कृपा किस पे होगी? जो उसके साथ तार को जोड़ लेगा, जो उसको देखेगा। नहीं तो वो होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? देख, अब आप सब लोग बैठे हो मेरे सामने और मैं आपकी तरफ देखूँ ना, तो आप बैठे हुए भी नहीं दिखोगे मुझे। मैं देख रहा हूँ तभी तो दिख रहे हो ना। और बैठे हुए भी अगर मैं देखूँ नहीं, मेरा मुंह इधर हो गया, जब आंख बंद कर लूँ तो सामने बैठे हुए भी दिखेंगे नहीं। इसी प्रकार सदगुरु पास में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पास में होते ही हम उनको नहीं देखना चाहते तो वो दिखते नहीं। परमात्मा सब जगह कण कण में है, हर जगह, कोई जगह बची नहीं है। कण कण में कहना भी गलत है, क्यों? कण कण में कहने का मतलब है भी कण अलग है और भगवान अलग है। पहले कण है, फिर कण में भगवान है। जब उसके अलावा ही कुछ है नहीं तो फिर कण कहाँ बचा? कण कहना भी बेकार है। सब कुछ वही है, लेकिन वो दिखता नहीं है। क्यों? हमने कोई देखने का कोई कोशिश नहीं करी, प्रयास ही नहीं किया, उस रास्ते चले ही नहीं है। तो सब की जड़ में क्या है? कामना है। इसलिए ये गीता जो है, आम जो छोटे मोटे जो मनगढ़ंती जो किताबें बनी हो उनके ये विरोध है, और जो कामनाओं का रास्ता दिखाते हैं, कामनाओं की भक्ति बताते हैं, उससे गीता का विरोध है। जो ये कहता है कि आप ये काम करो तो आपकी ये कामनाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं, गीता उसके विरोध में है। गीता भगवान तो ये कहते हैं कि आपने अगर कोई भी कामना की तो आप नरक में चले गए। आपने शिव जी पर लोटा चढ़ाया और कामना से चढ़ाया तो आप नरक से बचे नहीं, आप नरक में ही हो। हाँ, आ जाइए बात लेने पर। आपने जो कुछ भी चढ़ाया है शिव जी पर और उसमें अपनी कामना रखी तो आप वहीं खड़े हो जहाँ संसार में खड़े हो। दुकान की कामना, घर की कामना, खेत की कामना और मंदिर में कामना एक ही है। फिर आपने वहां पर लोटा चढ़ाया लेकिन कोई कामना नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए चढ़ाया, खुशी, अपनी खुशी से चढ़ाया। भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हाथ दिए, पैर दिए, आंख दिए, जल दिया, लोटा दिया, खाने पीने का अन्न दिया, सब कुछ दिया, तो उसको अर्पण कर दिया। ये धन्यवाद, वो तो है पूजा प्रार्थना, ठीक है ना। सब कुछ उसी का है, उसने दे रखा है, इसलिए उसी को अर्पण कर रहे हैं। ये तो भक्ति है, ये तो है भक्ति। और लोटा इसलिए चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो जाए, लोटा भी उसका है, पानी भी उसका है, हाथ भी उसका है, फिर भी चढ़ा रहे हैं मेरी कामना पूरी कर दे। ये है बेईमानी, नरक है। ये भक्ति नहीं है, भक्ति के नाम पर धोखा है।
उसी का उसी को अर्पण है, लेकिन बिना मतलब के। अब आप कहोगे कि उसी की चीज़ उसी को अर्पण करने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा, आपका छोटा सा बच्चा हो, इतना अभी ज़्यादा अबोध है, ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, आप उसको 4 टॉफ़ी दो और 4 टॉफ़ी में से वो एक टॉफ़ी कहे लो अम्मा पहले आप खा लो, फिर आपको कैसे लगेगा? 4 तो आपने ही दी थी ना, और 4 में से एक ही वापस आपको खिला रहा है अपने खाने से पहले, फिर आपको कैसा लगेगा? आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सब कुछ भगवान का ही है, उसको पता है सब कुछ। चारों का चारों ही भगवान ने दिया है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा इतना सा भगवान को पहले अर्पण कर देते हैं अपने खाने से पहले। इसलिए कहते हैं खाने से पहले भगवान को खिला दो, है अपने को छोड़ करके। पहला मैं नहीं, पहले भगवान, पहले मैं नहीं हूँ, पहला परमात्मा है। अपने खाने से पहले, अपने जो कुछ भी है अपना ग्रहण करने से पहले भगवान को दे दो, वो फिर प्रसाद हो गया। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उतने से। खाना खुना कुछ नहीं होता उनको। हो सकता है कि जो टॉफी बालक ने आपको दी थी आप खाओगे नहीं टॉफी, आपको टॉफी से कोई मतलब नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन पहले आपको दे दिया, आपका दिल प्रसन्न हो गया, आप वही टॉफी खोल करके उसी को खिला दोगे, ले तू खा ले। भगवान खाते नहीं है, इसलिए भगवान के आगे जो भोग पड़ा रहता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है, भगवान खाते ही नहीं है। भगवान कहते हैं ले बेटा तू ही खा प्रसाद है। भगवान खाते नहीं, भगवान तो और उसमें अमृत बना करके आपको दे देते हैं। आपने टॉफी दी थी बच्चे को और आपने वही टॉफी खोल कर खाई तो नहीं, उसको और खोल के उसी को खिला दी है। ऐसे ही भगवान करते हैं। आपने थाली लगाया, भोग लगाया, भोग लगाने से भगवान वो तो पूर्ण, उनको क्या खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन उसी का वो महाप्रसाद हो गया, वही तो प्रसाद है उसको जो खाते हैं। इसकी महिमा यही है, उसने लिया कुछ नहीं आपको और दे दिया। ये तो है प्रार्थना, ये है भक्ति, ठीक है। और आपने ये इसलिए थाली रखी वहां पर, कह लो भगवान आज तो इतना चढ़ाऊं, कल बोला सारा और दे देना। आज तो 1 रोटी चढ़ा रहा हूं और मेरे घर पे 10-20 रोटियां दे देना। फिर क्या होगा? फिर भगवान कहेगा ये इसने दिया तो इतना है और इतनी मांग और रख दी लिस्ट। अब पत्नी गई रोटी लेकर के, उधर तो थाली लगा रही है, थाली तो आगे रख दिया, भोजन भी आगे रख दिया, और साथ के साथ क्या रख दी? एक लिस्ट भी, रोटी के टाइम में लिस्ट भी रख दी, ये लेके आना, ये लेके आना, ये लेके आना। वो पति क्या सोचता है, रोटी खिला रही कि मेरा दिमाग खा रही है, हैं? लिस्ट ही थाली में रख दो, ये पढ़ लो इसको। इसलिए भोजन के टाइम में संतों ने क्या किया? संतों ने मना किया है कि भोजन के टाइम पर बोलना नहीं चाहिए, मौन रखा जाता है। संत कहते हैं कि भोजन के टाइम पर मौन रखो, बोलो मत, ठीक है। बैठा दो इसको। हाँ, बेस्ट करना गलत है, यही तो कामना है। संसार है मिलने के लिए, संसार में खूब मिलो, पर संसार का मिलना ऐसे ही है जैसे ना मिलना। आज तक कोई मिल के मिल पाया बताओ? खूब छाती से लगा के रख लो, क्या मिलना हो गया? मांस मांस मिल गया बस, क्या मिलना थोड़ी है ना। आप फिर ही अधूरे रह जाते हो। इसलिए माँ कितने अपने बेटे को छाती से लगा ले, ठीक है, फिर भी माँ का हृदय भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? कि जो मिलना था वो मिला ही नहीं है, है? मिला क्या? बस्तर मिल गए, चमड़ी मिल गई, जिसको मिलना था वो नहीं मिल पाया। मिलना किससे चाह रही थी? बेटे से। बेटा तो पीछे ही रह गया। मिलना होता है आत्मा से, और आत्मा से मिलना जानते ही नहीं हम लोग। आत्मा से मिलना भगवान सिखाते हैं। भगवान कहते हैं जिस दिन आत्मा से मिल रहे हो कोई भी आपसे अलग नहीं होगा, सारे पास में दिखेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि राम राम ना करो, जा मिलो ना। राम राम भी करो, मिलो भी, कोई बुराई नहीं है, पर सत्संग में नहीं। क्या कहा मैंने? काम, क्रोध तथा लोभ। भगवान कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सबकी जड़ में इसमें क्या बैठा है? कामना बैठी है। प्रसंग क्या चला? पहले क्या बात चल रही थी? हाँ, तो हमारी कामनाएं सही है, आप वहीं खड़े हो,
भगवान की यहाँ पूजा करी, देवताओं की यहाँ पूजा, किसी को भी दिया, अगर उसमें ये कामना रख ली कि ये चीज़ हमें मिल जाए, तो वो भक्ति नहीं है। वो हम किसकी पूजा कर रहे हैं अब? काम की, कामना की पूजा हो रही है वहाँ, भगवान की, राम की नहीं है। राम की पूजा नहीं है वहाँ, कामना की पूजा है, काम की पूजा है। तो क्या कहा? जहाँ काम तहाँ नहीं राम, और जहाँ राम तहाँ नहीं काम। ठीक है, तो जहाँ पर काम है वहाँ पर राम नहीं है, और जहाँ पर राम है वहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान इसका विरोध करते हैं। अगर ये बात हम सीधी सीधी कहें तो लोग हमारा ही विरोध कर लेंगे। आपको ज़्यादा ज्ञान है? हाँ, ये कई बार तो मैं बोल देता हूँ कि मैं जो आप पूजा पाठ करते हो मैं इसके विरोध में हूँ। क्यों? उस चीज़ का मुझे ज्ञान है, मुझे दिख रहा है भी आप गलत कर रहे हो, गलत रास्ते पे आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप चढ़ा भी बहुत रहे हो, आप पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हो, लेकिन आपका जो अंदर से जो तरीका है वो गलत है। आप अब उसी घोड़े पे सवार हो, मतलब यात्रा तो बहुत लंबी कर रहे हो, पर घोड़े पर उसी पे सवार हो। किस घोड़े पर? कामना पे। इसलिए जब शादी की जाती है तो किस में बिठाते हैं? हाथी पर नहीं बिठाते दूल्हा को, घोड़े पर। घोड़ा किसका प्रतीक है? काम का। बेटा आज से काम में लग जाना। हाँ, और गधे की तरह कमाना, और घोड़े की तरह भाजना। घोड़े में बिठा दिया, घोड़े की तरह भाजना और गधे की तरह कमाना। ठीक है ना? इसलिए पहले ही ब्याह में आप सोचते हो कि वो दुल्ला बेचारा ये सोच रहा होगा कि कितनी ठाठ बाट है, अपने को तो घोड़े में बिठाया आज, पर जिसने ये खोज करी हो कितना बढ़िया सोच करके रखा है। कोई ना समझ पाए तो वो क्या करे? समझाने वाले ने तो पूरा समझा दिया कि बेटा आज से शुरुआत होगी। इतनी देर तो माँ बाप का कमाया, खूब मौज से खाया, अकेला था, खा लिया तो, कमा लिया तो, सो लिया तो, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज घोड़े पे सवार हो गया, अब घोड़े की तरह टॉप गियर में रहना। एक और बता दें आपको, घोड़े में क्या गुण है? घोड़ा सोता नहीं है। कभी घोड़े को बैठा देखा आपने? जिसने घोड़े को बैठा देखा बता दो, घोड़ा बीमार होके गिर जाएगा लेकिन बैठेगा नहीं। घोड़ा कभी बैठता ही नहीं है। हाँ, घोड़ा कभी बैठता नहीं है, खड़ा ही रहता है, सोएगा। हाँ बिल्कुल, एक पैर उठा के ऐसे सो जाएगा खड़े खड़े। हाँ जी, अभी तक आपको यही पता नहीं? हाँ, घोड़ा कभी बैठा हुआ आपने नहीं देखोगे आप। घोड़ा तो जब बैठा होगा तो समझ ला क्या बीमार है, ये गिर गया। ये तो घोड़ा सोएगा तो एक टांग उठा करके खड़ा खड़े आंख बंद करके सो जाएगा बस। घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है। हाँ, तो जो घोड़े पे सवार हो गया वो ना तो बैठेगा ना बैठने देगा। और घोड़ा किसका? काम का। जो काम के ऊपर ही सवार है और कामना जिसके सिर पर सवार है, वो ना तो आप चैन में रहेगा ना अगले को रहने देगा। जब देखो आए तोबा, घर में बढ़ता ही काम, निकलते ही काम, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही आएंगे, कामनाओं के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं। संबंध है तो कामना के। देखो आप में, आप सब लोग बैठे हो, जहां पर भी एक दूसरे, चाहे माँ बेटी का संबंध है, चाहे पति पत्नी का संबंध है, चाहे बाप बेटे का, चाहे बहन बहनों का संबंध है, जिस संबंध में जो ज्यादा स्वार्थ और कामना होगी वो संबंध ज्यादा चलेगा नहीं, उसमें जहर जल्दी भर जाएगा। करके देख लो, चाहे आपकी बहनी क्यों ना हो, वो जब फोन करे तब, भाई ये काम कर देना, भाई आज ये ला देना, भाई के जब फोन आते ही देखते ही भाई का फोन है, भाई फोन उठाएगी। बताए भाई को से कहीं ये कोई ना कोई काम बोलेगी है, ये होगा ना। हाँ, संबंध कहाँ चलता है? जहाँ एक दूसरे से इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं चाहता, तो वहां पर प्रेम चलता है लंबा। इसलिए संसार में प्रेम जल्दी टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? एक दूसरे के बीच में कामना फंसी है ना, एक दूसरे से स्वार्थ है। वो कहते मेरा हल कर दे, तू मेरे वाला काम कर, तू तेरा खराब हो तो हो। ठीक है ना? अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए हम एक दूसरे का उपयोग करते हैं। जब उपयोग करते हैं तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबे चलते नहीं हैं। और जो जितना ज़्यादा एक दूसरे का शोषण करेगा, अभी मैं इससे बस अपने काम में ले लूँ, उतना ही जल्दी रिश्ता अलग अलग हो जाएगा। और जहाँ कोई भी कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मतलब मन, बल्कि ये हो कि हम इसका काम कर दे, जो दूसरे का काम करने के लिए तैयार रहते हैं उनका फिर संबंध टूटता नहीं, लंबा चलता है।
तो कामना थी। इसी प्रकार भगवान से संबंध कैसे चलेगा बताओ? भगवान अकेले नहीं भी रोज ही आ जाता है, सिर्फ एक लोटा पानी ले आता है और रोज दिमाग खा जाता है। एक लोटे पानी में रोज दिमाग खा जाए तो भगवान के सिर नहीं दर्द होगा? भगवान का भी ऐसे हो जाएगा फिर तो। भगवान को भी सबसे प्रिय कौन है? जिसने कह दिया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने आपके दर्शन के अलावा कुछ नहीं, आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो भगवान फिर उसको इतने प्रसन्न होते हैं, बिन मांगे लुटा देते हैं। जा बिन मांगे इतना दे देते हैं कि वो कल्पना ही नहीं कर सकते। जिनको दिया ऐसे ही दिया कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमको ये, उन्होंने तो मांगा ही नहीं कि हमको चाहिए, और जिन्होंने मांगा उनको मिला ही नहीं, वो खाली लौटे आए। मांगते गए, खाली लौटे आते। गुरुजी कहते हैं कि भिखारी आ जाए दरवाजे पर तो आप कितना दोगे उनको? बोगे बहन जी एक सूट दे दो, 1 किलो गुड़ दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 200 रुपया दे दो। बहन जी कितना देगी? रोटी खा ले, खाया तो। और वही रोटी से क्या बची हुई 1 रोटी है, बच्चे 1 रोटी है, तुझे खानी है तो खा, नहीं तो ये आगे देख रहा, तेरे लिए वेली नहीं बैठी, मैं इतना सामान लेके आ गया, ये कहोगे ना? ठीक है। और वहाँ आपका कोई खास प्रेमी आ जाए और दरवाजे पे खड़ा हो जाए, क्या है लग तो भूख रही थी, फिर क्या कहोगे? फिर 1 रोटी में सरोगे कि और बना के खिलाओगे? सब कुछ बना के दोगे। ये प्रेम में ताकत है। भगवान गुरु जी कहते कि सदगुरु का और भगवान का कोई प्रेमी बन जाए तो भगवान के उसको सब कुछ लुटा देते हैं। और कोई भिखारी बन के खड़ा हो दरवाजे पर तो जितना मांगो उतना भी नहीं देता, क्या बेटा अब तो चक्कर काटता रहे, चक्कर काटते रहे, आओ और जा, गड़बड़ ना कर। ये है कामना। आ रही समझ में? नरक का द्वार काम, और कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध। जड़ काम ही है, जड़ तो काम ही है, और काम किसी का पूरा ना हो तो फिर आंखें लाल पीली होती हैं। इसलिए दूसरा काम है क्रोध का। ठीक है। तथा लोभ, तीसरा लोभ है। 3 मुख्य द्वार है, आदमी इन तीनों में फंसा हुआ है। ठीक है ना? काम में, क्रोध में और लोभ में। लोभ भी आदमी क्या करेगा? सिर फूट जाए ना जी, कोई चीज दे नहीं सकता लोभी आदमी। लोभी आदमी तो कोई किसी को रास्ते चलते हुए राम राम बुलाए तो राम राम बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? कुछ मांग लेगा, इसको राम राम ही हंस के बोली, और किसी ने मांगा ना तो हंसेगा। हंसने में भी कुछ, जो लोभी आदमी है वो हंसने में कंजूसी करता है। क्यों? अगर हंस गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ तक होते कहते एक लोभी आदमी बैठा था तो उसका बेटा पास में था। उसके बेटा ने क्या किया कि चश्मा पड़ा था तो चश्मा लगा लिया, था उस बेटे का ही। तो बाप ने कहा कि बेटा चश्मा लगाया, कुछ पढ़ रहा है क्या? नहीं पिताजी। अच्छा, तो लिख रहा है क्या? नहीं पिताजी। कि जब तू पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, तो ये चश्मा क्यों लगा रखा है आंखों में? तुझे फिजूल खर्च करने की आदत है। अब चश्मा जो है वो फिजूल खर्च में हो रहा है, बताओ। पर कंजूस आदमी होगा तो नहीं, पर उसके दिमाग में तो ये है ना भी ये भी फिजूल खर्ची हो रहा है। हाँ, कंजूस आदमी हर चीज को सड़ जाएगी, देना नहीं चाहेगा। कंजूस आदमी हर जगह कंजूसी करेगा, बर्ताव में कंजूसी करेगा, देने में कंजूसी करेगा, हंसने में कंजूसी करेगा, राम राम करने में कंजूसी करेगा, हर जगह से अपने आप को बचाएगा। ऐसा आदमी कहता है जो चीज आए हम रख ले पर दे नहीं। कंजूस का स्वभाव ही होता है। मतलब वो कोई भी चीज देने की भावना नहीं होगी, लेने की भावना होगी। लोभ का मतलब एक ही है कि उसके पास चाहे जितना मर्जी हो, कितना ही हो, वो फिर भी उसका एक ही भाव होगा कि मुझे और मिल जाए और मुझे देना कुछ ना पड़े। ठीक है। इसलिए फिर नियम बनाया सभी धर्मों में कि दान, देने की भावना, दान की, कि दान करने से क्या होगा कि दान आपने ज्यादा दिया कि बड़ा दिया कि छोटा दिया, ये मायना नहीं रखता, ये अर्थ नहीं रखता कि आपने कितना दिया, लेकिन आपके अंदर जो देने का भाव है ये बड़ी बात रखता है। जब देने का भाव अंदर जाग गया ना तो समझो कि अब वो लोभ नहीं रहेगा उसके अंदर, अब लोभ नहीं रहेगा उसके अंदर, अब वो बांटना शुरू कर दिया। इसलिए एक वो
हमारे महात्मा जी हैं वो काजी साहब तो शरीर छोड़ गए, बहुत अच्छे थे। तो वो बताया करते थे कि एक महाराज रोज जाया करे भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा लेने आए तो एक माई थी, तो वो माई जो है वो कुछ देती तो थी नहीं, कभी किसी को दिया नहीं, माँ कंजूस थी वो। पर बाबा भी उसको रोज जा करके उसके दरवाजे पर रख जगाते। हाँ, बाबा रोज उसी के दरवाजे पे सबसे पहले नारायण हरि, और जो नारायण हरि बोली और उसने उसने गालियाँ शुरू करी। हाँ, और वो दो चार गाला सुनी और हंसते और अगले दरवाजे पर नारायण हरि। लोग कहते हैं महात्मा जी आप पता है ये देती तो है नहीं माँ को जो, और गालियाँ और देती है इसे, और आप भी यहीं से शुरू करते हो, इसी पे आके बच्चे लगते हो, तो और घर थोड़े अगले घर से मांग लिया करो, हमारे घर से दो ले जाया करो। ना ना, बाबा ने कहा नियम तो हम भी नहीं तोड़ेंगे, नियम तो हमारा ही पक्का है और इसी से जरूर शुरुआत इसी से करनी है। जब तक ये गाड़ियाँ नहीं निकाली दो चार, हमारी भी गाड़ी गर्म नहीं होती। मुझे भी रंगत तभी होती है। अब वो गाली देते, रोज का ये काम था। एक दिन क्या हुआ, वो अक गई, ये बाबा रोज मानता नहीं है, रोज आके अलग मेरे दरवाजे दिलाता है। आज बात है, वो भी तैयार बैठी थी लेकर कि आज भिक्षा जरूर डालूंगी इसको मैं। उसने क्या किया, चूल्हे में से लेकर के राख और भर के पहले रख रखा है तगड़ा, और जैसे ही बाबा ने अलग जलाया, ले बाबा तू रोज मांगता है, ले जा आज भिक्षा दे देती हूँ। वो राख से उसका कमंडल भर दिया। जैसे राख से कमंडल भरा, महात्मा नाचने लगा, ओ मिल गई मिल गई मिल गई। सारे लोग खुश हो गए, क्या हुआ, क्या भिक्षा मिल गई, भिक्षा मिल गई। लोगों ने क्या मिला, के महाराज राख दिया और आप खुश, अरे आज राख दिया कल रोटी भी देगी। आज राख देने की आदत तो पड़ी इसको, ये देने की आदत ही नहीं थी इसको, देने की आदत तो पड़ गई। मैं तो यही चाह रहा था भी देने की आदत हो जाए इसको, आज एक मुट्ठी राख डाली है तो कल ये आटा भी डालेगी, देने की आदत तो ही। कंजूस आदमी इतना कंजूस होता है कि राख भी नहीं देता है, एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं देता। एक मुट्ठी रेत पड़ी हो ना, वो कहेगा ना, अगर आपको चूल्हा लीपने के लिए मिट्टी चाहिए ना और उसके पड़ी है मिट्टी, आपने कहा थोड़ी सी मिट्टी दे दे, कि ना मेरे तो ही को नहीं इतनी जरूरत है। कंजूस का यही नियम है, चाहे कितनी रखी हो तो मना जरूर करेगा, ये कंजूस का नियम होता है। इसको कहते हैं लोभ, लोभ ऐसा है। और लोभी आदमी फिर क्या करेगा, लोभी आदमी नरक में कैसे सड़ता है बताओ, लोभी आदमी नरक में कैसे जलता है, सोचो थोड़ा सा, आपकी समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, एक तो ये है कि लोभ पूरा नहीं होता है इसलिए जलता है, ठीक, जो एक तो हाँ ये कारण ठीक है। एक कारण तो यह लोभी आदमी क्यों जलता है नरक के कुंड में, कि जितना उसने और की जो चाह है उसकी, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। लोभी का मतलब वो संतुष्ट नहीं है, और जो संतुष्ट नहीं है वो तो जलेगा ही जलेगा। क्यों संतुष्ट नहीं है तो उसके पास बहुत है पर और चाहिए। अच्छा, एक तो ये जलन हो गई, दूसरी जलन क्या है पता है, दूसरी जलन ये है कि कोई ले ना जाए, चुरा के ना ले जाए, कोई डाके ना पड़ जाए। अब धन रखा है घर में, रात को सोना है, कैसे सोए बताओ, है आएगी नींद। हाँ, एक नगर के अंदर डाकू आ गए, चौकीदार ने डेरा पटा दिया, अभी गांव के अंदर चोर घूम रहे हैं डाकू चारों तरफ से, और डाकू हैं, किसी का भी धन लूटा जा सकता है। सब लोग जागते रहे, अब पूरे गांव में लोग लठ ले लेके बैठे, कोई कमरे पे बैठा है, कोई छत पे बैठा है, कोई गेट पे बैठा है, सब बैठे हैं। भाई एक बाबा जी थे फकीर महात्मा, उन्होंने अपने पूरे बखड़ के अंदर लगा बिछाई चादर और अब बस्ती सोए, कहते आज फकीरी का मजा आया है, आज बेफिक्र होके सोएंगे। लूट के क्या ले जाएगा, लूटने कुछ है तो ले जाएगा, है ही नहीं तो क्या लूटेगा। जिनके घर में सुई पड़ी थी वो सुई की भी रखवाली कर रहा है, उसकी हालत तो ये है। किंगा तो नाक में इतना कोका था सोने का, उतार के ले ना जाए, निकाल के नाक ही ना काट ले। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब ट्रेनें लूटी जाती है ना, डाकू जब ट्रेनें लूटते हैं तो क्या करते हैं, किसी अंगूठी उंगली में है, वो अंगूठी टाइट होगी निकल नहीं रही, तो उनके पास चाकू होते हैं, तुरंत उंगली काटी और निकाल के ले जाते हैं। हाँ, कान काट ले जाते हैं, बाड़ी है नहीं, सीधा चाकू लिया काटा कान चल, किसी के नाक पट बाढ़ लिए, कान काट लिए। ये ऐसा होता है जब डाका पड़ता है तब।
इसलिए सोच समझ के रखना। हाँ, पहले बता देना ये पीतल की है। नहीं भी आजकल वो आती है, संतोष को पता है, रेडीमेड है। पता है ना, आर्टिफिशियल। अगला छोड़ जाए। हाँ, और नहीं तो इतनी ढीली रखो, पहले फटाफट निकाल के आप रख दो। तो कान तो नहीं लेके जाएगा, ना कान तो बच जाएंगे। कान और नाक ही बचाने हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखो, कामी की, क्रोधी की और लोभी के कभी नाक कान बचते नहीं है। कहने का अर्थ है दूसरा, कहने का अर्थ है लोभी की नाक कटेगी कटेगी, कामी की नाक कटेगी कटेगी, और क्रोधी की नाक कटेगी कटेगी। कितना बचाएगा क्रोधी? अपनी इज्जत कब तक बचाएगा? सारों की दृष्टि में बुरा होगा ही होगा, ठीक है। लोभी आदमी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे लोभ कर रहा है, किसी को ना घर वालों को ना बाहर, हर चीज़ लाने में वो कर रहा है, वो अपनी नाक कहाँ से बचाएगा? अब घर पे रख दी शादी, घर पे शादी रख दी, अब ब्याह के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ चाहिए, क्या मिठाई ले आया, चाहिए 2 क्विंटल, लेके आया 1 ही क्विंटल, अब वो नाक बचेगी? लोभी तो कटवाएगा है। जहाँ 1 रुपए की थाली में 1 रुपए 100 रुपए रखना, वहाँ 1 ही रुपए रखेगा, तो ना कटवाएगा नहीं तो और क्या करेगा है। वहाँ छोरियाँ खड़ी है लिबल लेके कि भाई दे, वो नेक दो तो जान दे। अब वो लोभी इतना है कि नेक देना ही नहीं चाहता, तो वो नाक बचाएगा अपने? वो सुनेगा 2-4। तो लोभी आदमी जहाँ जाएगा नाक कटवा के ही आएगा। और कामी आदमी कहे कि मेरी इज्जत हो, कभी नहीं होगी। आज तक कामी आदमी की कहीं इज्जत नहीं हुई। कामी नहीं, रावण भले ही कुछ इतना बड़ा था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन अपने कामना में पूरे संसार में, तीनों लोक में अपनी नाक कटवाई। नाक नहीं, गला ही कटवाया, गर्दन कटवाई ना। हाँ, तो ये काम और क्रोध और लोभ ऐसे हैं जो आदमी की गर्दन कटवाते हैं, नाक कटवाते हैं, कान कटवाते हैं। फिर भी आदमी ना छोड़े तो भगवान क्या करें। और ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये 3 ही नरक के द्वार है, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप किसी आदमी को, किसी स्त्री को, किसी मित्र दुश्मन पराये को, किसी चीज को दोष मत दो। दोष ये हैं आपको ले जाने वाले। अगर दोष मिटाना तो यहाँ मिटाना। ये इनके द्वारा फिर क्या होता है, आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाते हैं। आत्मा का नाश मतलब ये नहीं होता कि आत्मा मिट जाती है, आत्मा मिटती नहीं है, लेकिन जो आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो, सच्चिदानंद, जिस आनंद में, जिस शांति में आप रह सकते हो, जब तक काम क्रोध लोभ रहेगा आप शांति से रह नहीं सकते, दुखती रहेगी है। तो फिर नाश नहीं तो क्या है, नीचा ही तो है। हवा, गुब्बारा है ना, गुब्बारे में हवा भर देते हैं, गुब्बारे में हवा भर के आप छोड़ो तो ऊपर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बताओ, उड़ेगा नहीं। फिर उसको क्या करो, उसको नीचे से कोई चीज़ बांध दो, पत्थर है या कोई धातु बांध दो, फिर उड़ेगा? वो नहीं उड़ेगा ना। हाँ, वो हवा आकाश में उड़ सकती है। ये जीवात, ये आकाश के लिए बनी, ये आंखें नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप आकाश में ही उड़ने वाले हो, पर धरती पर घसीट घसीट के चल रहे हो। क्यों? कामनाओं और इच्छाओं के पत्थर इतने बांध रखे हैं। बताओ, आज आपको तीर्थ जाने में कौन रोक रहा है? वृंदावन जाना कौन रोक रहा है आपको? आपकी कामना के अलावा कोई रोक सकता है? कामना बिगड़ जाए, आप यही तो कहोगे ना, मैं कहूँगा चलो अभी अयोध्या चल रहे हैं, आपका लारा काम बिगड़ जाएगा, तो काम ही बिगड़ेगा ना, राम तो नहीं बिगड़ेगा। राम से मतलब ही नहीं है, काम से मतलब है। तो किसने बांधा आपको? काम नहीं बांधा है ना। तो कामना ने बांध करके नीचे पग पकड़ रखे हैं हमारी बेड़ियों को, हाथों को किसने पकड़ा? कामना ने पकड़ा। तो कामना ने पकड़ के जो उड़ान भर सकते थे वो नहीं भरी जा रही। इसलिए जो आदमी निर्भर होता है, यदि क्या मोटा गाले चक्के खुंडो चल दिया, निर्भर इसी बात से होते हैं। हाँ, अगर किसी कामना में बंधे होंगे तो नहीं जा सकते, ये बांध के रखती है। आत्मा नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। कहाँ ले जाते? नीचे ले जाने वाले।
अतएव इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले त्याग किसका करना है? हाँ, जड़ काम है, पहले कामना का त्याग करना है। काम अगर नहीं रहा तो क्रोध और लोभ भी चला जाएगा। अगर इच्छा और कामनाएं खत्म हो गई तो फिर लोभ, लेकिन हम ऊपर से शुरू करते हैं, ये जड़ से शुरू करना है। हाँ, गीता क्या सिखाती है हमको, भगवान क्या सिखाते हैं? कामनाओं का त्याग, ठीक है। और जो सिखाए कामनाओं के लिए, पूजा में भी अगर कामना सिखाए तो फिर वो भक्ति नहीं है। भेद आप कर लेना, बता भगवान रहे कि कितना भेद है भक्ति में। कामना लेकर के भगवान के पास नहीं जा सकता कोई। देखिए आप, ये भगवान है, ठीक है, ये भगवान है, ये कामना है, ठीक है, ये कामना है, ये भगवान है। और जो जिसको मैं कहते हैं, जीव कहते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो इसके अंदर जो ये टॉफी है ना, ये है, ये टॉफी जो है इसके अंदर, ये तो जीव है, ये कामना है पूरी, ये भगवान है। अब ये इससे मिलना चाहता है, ये जो ये जीव है, ये जीव आत्मा इससे मिलना चाहती है भगवान से, लेकिन ये क्या कहती है? इन्हें सागर लेके जाऊंगी, मिलना होगा, बताइए आप। भगवान कहते हैं मेरे को मिलने के लिए ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा, सारा हटाना पड़ेगा, तू ही नहीं बचेगी। जब मेरे से मिलेगी तो तू बचेगी नहीं, तब मेरे से मिलना होगा। समस्या ये है, ये भक्ति है, ठीक है ना। हम लेते हैं पुलंदा बांध के चली, पियर पियर जाओ पर पुलंदा बांध के जाओगी। पर पियर जो है पुलंदा बांध के नहीं जा सकते, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। पिया के घर जाओ, सब कुछ छोड़ के जाओ, तब निर्भर हो करके पिया से मिलो। अब कामना के पुलंदा इतने मन लिया, पिया जी कुन्ना में पड़े। हाँ, आई समझ में, ये सिस्टम है। तो भगवान कहते हैं इनका त्याग कर दो, रास्ता साफ है। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष, ये तीन नरक के द्वार है, इनसे जो मुक्त हो गया पुरुष, ठीक है, अपने कल्याण का आचरण करता है। इन तीनों से जो मुक्त हो गया, फिर वो कल्याण का रास्ता, अब कल्याण का रास्ता शुरू हुआ है। उससे पहले कल्याण का रास्ता, जब तक ये तीन है, काम क्रोध और लोभ तीन है, तब तक कल्याण वाला रास्ता नहीं है, भक्ति वाला रास्ता नहीं है। इनके बाद शुरू होता है, ठीक। इससे वह परम गति को जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। इनको तीनों छोड़ते ही जब फिर ये रास्ता शुरू होता है और परम गति, अब ऊपर की तरफ इसकी गति शुरू हो गई, अब ये ऊपर उठना शुरू होता है। और इतना नहीं, ये मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जब इन तीनों को त्याग करके चलता है तो मुझे मिलता है। आई समझ। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है, और ना ही सुख को ही प्राप्त होता है। सुन लो, ये सुनो क्या कह रहा है। ये कहता है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, मन मानी भक्ति करता है, मन मानी पूजा करता है, मन माना रास्ता चलता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को ही प्राप्त होता है। अब शास्त्र की विधि क्या है? शास्त्र की विधि का मतलब, शास्त्र की विधि का मतलब ये है कि जिन महापुरुषों ने, चाहे वो कबीर साहब जी हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, चाहे भगवान कृष्ण हो, और जिस टाइम तो भगवान तो बोल ही रहे थे, उनके पीछे के जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में जिस रास्ते को अच्छी तरह से जाना परखा, जिस काम को उन्होंने बिल्कुल जाना परखा, जिसका पूरा पूरा जिसको ज्ञान है, ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया विधान, बताई गई विधि, बताया गया रास्ता ही जाने योग्य है, ठीक है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो जो व्यक्ति दिल्ली
खूब गया आया और रास्ते का एक एक मोड़ का पता है। आप उसको साथ में लेके जाओ, जहाँ उसके बताए अनुसार जाओ तो दिल्ली जाने में देर नहीं है, जा सकते हो। अब आपको कुछ भी पता नहीं है, अब नाम सुन लिया कि दिल्ली तो राजधानी है, वही सब बैठते हैं, वही सारे मंत्री बैठते हैं, वही राजा बैठता है, हम तो वही चलेंगे, राजा से मिलेंगे और चल दिए दिल्ली के लिए। अच्छा दिल्ली किधर है यहाँ से, पूर्व में है कि पश्चिम में है? दिल्ली किधर है बेटा? है, हाँ सही कहा उन्होंने, इधर है, पूर्व में है। दिल्ली पूर्व में है, यहाँ से 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दिल्ली अब इधर है। अब उसने सुन लिया कि दिल्ली में तो मन राजा से मिलना होगा और तैयार होकर के वरना फटाफट सुबह खा पे अंधेरे ही चल दिया और चला किधर, इधर। रास्ते तो सारी तरफ ही जा रहे हैं ना, लेकिन इधर चल दिया। अब अहंकार भी इतना है, अपने आप को बड़ा इतना मानता है कि पूछना भी नहीं किसी से, जो अपने मन से चल रहा है ना, रास्ते में भी नहीं पूछ रहा किसी से, पूछना तो है ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ सब। जहाँ कहीं ऐसे ही किसी ने सिर फिरे ने एक भांग खा के लिख दिया, उसको पढ़ के ही चल दिया, क्योंकि ऐसे शास्त्र भी तो बहुत है आज। ऐसी पुस्तकें किताबें निरी छपा रखी है, लोग रोज ढाप छाप के घर घर में बांटते फिर रहे हैं, जिनमें कोई मतलब नहीं है। वो नहीं है जो घर मन मर्जी की मन गणंती जो पुस्तकें जो बांट रहे हैं ना घरों में, ये भांग खा करके, ये पुस्तकें पढ़ने लायक नहीं है। हाँ, जहाँ तो गीता प्रमाणित है, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, गुरुवाणी पढ़ो, कबीर साहब की वाणी पढ़ो, जो महापुरुषों की वाणी है उन्हीं को ही वो पढ़ने लायक है। क्यों? वो उस रास्ते से गए, उनको पता है कौन रास्ता कौन सा है। जो ऐसे ही लिख दी मन मर्जी की, मन मर्जी की लिखी, क्या वो ना गए ना देखा ना बाढ़ा, अंदाजे से आप बस पढ़ के लिए, वो रास्ता नहीं है, वो शास्त्र विधि नहीं है। शास्त्र विधि बिल्कुल जानकार व्यक्ति ही चाहिए, पुरुष चाहिए। उसके लिए आपत पुरुष मैंने जिसने जाना हो, जिसको ज्ञान हो, वही आदमी चाहिए, वही पेश पड़ेगी। अब उसको इतना अहंकार है कि वो मन मर्जी ज़्यादा चल रहा है। अब वो चलता रहा, सारी जिंदगी चला, सारी जिंदगी ना चलाओ, 10-20 साल चलाओ, 10-20 साल चले के कल सब बकवास मारते हैं, सब झूठ है, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है। मेरे को इतने साल हो गए धक्के खाते, आज तक मिला ही नहीं। तो धक्के तुमने मन मर्जी से खाए थे, धक्के मन मर्जी से खाए थे ना। तो अगर गुरुमुखी होता, मनमुखी नहीं होता, तो तुझे मिल गया होता। गुरुमुखी तो है नहीं तो क्या मनमुखी है, अपने मन से ही कर रहा है। पूजा भी अपने मन से हो रही है, पाठ भी अपने मन से हो रहे हैं। बहुत लोटा चढ़ा दे, जिंदगी बीत के भाई, तो कुछ मिला नहीं, तो लोटा चढ़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं। मैं तो पहले ही बोलता हूँ, मैं तो लोटा चढ़ाने वाले से पहले ही बोलता हूँ कि कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, क्योंकि जिसने तुम्हें बताया उसको भी नहीं मिला अभी तक। जो लोटा चढ़ाना बता रहा है ना, अगर सारी एक लोटा में सारी समस्या उसकी भी हल हो गई होती, तो फिर उसको दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी? है ये गलत है? सत्य है ना। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप न चढ़ाओ, ये बिल्कुल बात नहीं है। चढ़ाओ, सद्भाव से चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? कि चढ़ाने से आपका देने का भाव जुड़ जाए, आप देने का भाव आपके, आपका लोभ छूटे। अब लोभ तो छूटा नहीं, लोभ तो मांग तोड़ रहे हैं, मांग तो और है, और चढ़ाना किस लिए था? लोभ छुड़ाने के लिए। छूटा नहीं बल्कि और मांगने के लिए गए, तो गड़बड़ है। चढ़ाओ आप छुड़ाने के लिए, त्यागने के लिए, दो पर त्यागने के लिए, अंदर से छूट जाए, उससे भाव जुड़ जाए। जोड़ना तो एक परमात्मा से भाव है, वो तो जुड़ नहीं पाते। तो शास्त्र विधि का यही है, शास्त्र, और इसमें शास्त्र सीधे पढ़ के नहीं है। आज के टाइम में कोई शास्त्र सीधा काम नहीं करेगा। आज के टाइम में तो बिल्कुल सदगुरु होना चाहिए, जीता जागता, और बिल्कुल फिर भी आप गलती करोगे बीच में 100 बार, और गुरु डंडे वाला चाहिए। हाँ, हर वक्त डंडे से चलाए। हाँ, जैसे पशुओं को लेके जाते हैं ना, तो बिना डंडे के लेके जाओ तो सीधे नहीं चलते। आदमी की हालत ऐसी है, आदमी के साथ भी ऐसा गुरु चाहिए डंडे वाला, जो सब तरफ से घेर घेर के ले जाए, चल भाई सीधे रास्ते, तो भले पेश पड़ जाए इसकी। आदमी की हालत तो ऐसी है, सीधा सीधा कैसे चलेगा? ये नहीं चल पाता, आलसी इतना है, हर चीज में आलस करेगा। नहीं, खाने पीने में आलस नहीं करता, सोने में भी नहीं करता। खाने पीने में आलस नहीं है, सोने में आलस नहीं है, बात करने में आलस नहीं है, 2-4 जनी मिल जाए तो बातों करने में आलस नहीं है,
पूरी पूरी रात बैठे बीत जाए हैं। और आलस किस में है? आलस सत्संग में और भजन में और अपने आप में जानने में है। परमात्मा के रास्ते पर ही आलस है और कहीं आलस नहीं है, ये ना। सही कह रही है, हाँ बात तो ठीक है। तो ये जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके, बस यही है, त्याग करके जो मनमानी से पूजा हो रही है उसका फल मिलना, ना तो उसे सुख मिलेगा, ना गति मिलेगी, ना शांति मिलेगी। पहले सोच लें कि जो बताने वाला हो वो उसका पूरा जानकार हो, तभी उसकी प्राप्ति होगी। नहीं तो बहुत प्रकार की मेहनत की हुई बेकार हो जाती है। अनजान आदमी को खेती करने को कह दो, हाँ बेटाइम के वो बीज डाल रहा है, फसल तो कौन सी होनी है, वो डाल कुछ रहा है, और डाल कितना रहा है, जहाँ तो ऊपर ही डाल के आ जाएगा जो पक्षी खा जाएंगे, और जहाँ फिर इतनी गहरी बीज जाएगा ऊपर ही ना उगे। क्या करोगे? जहाँ पानी में इतना भर के छोड़ दे कि बीज ही गल जाए, और जहाँ पर सूखा ही पड़ा रहे, पानी डाले नहीं। जानकारी तो चाहिए ना, ये गलत है सही है, क्या रहा घबरावा किया तो अच्छा, इसलिए इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन सामने खड़ा है, अर्जुन कहता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब अर्जुन फिर प्रमाण देता है भी मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या प्रमाण दिए? अर्जुन कहता है कि प्रभु अगर मैं इनको मार दूंगा फिर इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी, फिर वो उनका जीवन कैसे निकलेगा? अगर वो अपने धर्म को छोड़ देंगी तो वर्ण संकर फैल जाएगा, पूरा अधर्म हो जाएगा, अधर्म से पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, तेरा क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है ये तुझे पता नहीं है। क्यों? अर्जुन का स्वभाव क्या है? अर्जुन कौन है? क्षत्रिय। 4 वर्णों में व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। 4 प्रकार के हमारे स्वभाव है, मतलब पैदा होने से नहीं होते, ये स्वभाव होते हैं। जिस आदमी का क्षत्रिय स्वभाव है वो क्या करेगा? झुक नहीं सकता, बिल्कुल झुक नहीं सकेगा। उसकी गर्दन कट रही है उसको सी नहीं होगी, दूसरे की गर्दन कट रही है तो उसकी भी सी नहीं होगी। मारने और मरने में ज़्यादा सोचेगा नहीं वो, जहाँ तो अगला नहीं जाए ये नहीं आर पार का काम है, वो होता है क्षत्रिय, ठीक है ना। और जो होता है ब्राह्मण वो सोचेगा धर्म अधर्म नीति मर्यादा 100 बातें करेगा, ये ब्राह्मण का काम है। और जो वैश्य है वो तो बढ़िया, वो तो ये सोचेगा काम वो करे जिसमें फायदा हो। गुरुजी सुनाया करते थे, बानिया मर गया, एक बनिया मर गया, तो मतलब व्यापार करने वाला कोई भी जो व्यापार करता है उसको सेठ ही बोलते हैं, सेठ बोले जाते हैं, सेठ को वैश्य कहते हैं। सेठ जी खत्म हो गए, सेठ जी पहुंचे धर्मराज के यहाँ। धर्मराज ने कहा सेठ जी आपने बेईमानी भी खूब करी है पर दान पुण्य भी खूब किया है, आपको कुछ तो नरक भोगना पड़ेगा कुछ स्वर्ग भोगना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों से बेईमानी करी तो वो तो नरक बन गया, लेकिन दान पुण्य भी बहुत किया, सेवा भी बहुत की है, तो आपको स्वर्ग भी मिलेगा। पहले ये बताओ आप स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाना चाहते हो? जहाँ आपको वहीं भेज देंगे। सेठ तो सेठ था, उसने कहा देखो बात ये है स्वर्ग नरक से मुझे कोई लेना नहीं, आप ये बताओ 5 पैसे आमदन कहाँ होती है? जहाँ 5 पैसे आमदन हो वही भेज दो, मुझे आमदनी से मतलब है, नरक स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है। हाँ ये दिमाग है, ये भैंस का होता है। हर जगह सौदा करेगा, वो मंदिर में जाएगा पहले पूछेगा क्यों जाऊं तो कितना मिलेगा, क्या फायदा होगा? आप उसको फायदा खूब बता दो तो हाँ इतना दान भी कर दूंगा, चढ़ा भी दूंगा, ये भी बना दूंगा, घंटा भी ला दूंगा, सारा काम कर दूंगा। इसलिए बनिया लोग ज्यादा मंदिरों में दान पुण्य कौन करता है? बनिए तो करते हैं, क्यों? उनको रहता है कि भगवान को चढ़ाएंगे और मिलेगा, घाटा तो है ही नहीं, मिलना ही मिलना है और मिलता भी है, हाँ है ना। तो वो सौदा करते हैं पूरा ठोक बजा कहते, ये है बनिया वृत्ति। क्षत्रिय और क्षत्रिय तो कहता है जी सेवा के लिए मैं रक्षा के लिए तैयार हूँ, अगर मंदिर में किसी ने गड़बड़ करी तो हिसाब लगा देना, पूजा करे चाहे ना करे वो, लेकिन मंदिर को किसी ने अगर क्षति पहुंचाई, किसी ने तोड़ा, अगर गड़बड़ करी तो फिर मेरा लठ तैयार है, वो ऐसा होता है, रक्षा के लिए खड़ा होता है।
हाँ, और पूजा कौन करता है उसमें? ब्राह्मण। जो मंदिर में पूजा करता है वो ब्राह्मण है, उसको कोई लेना देना नहीं, वो तो पूजा करेगा, आरती करेगा, संभालेगा। किसी ने कहा कि नहीं तुम यहाँ नहीं करो, इसको कर दे, वो कहेगा हाथ जोड़ दे, वो मैं देखो आप कहो तो पूजा कर लेंगे, लड़ाई तो मेरे से होती नहीं है, लड़ाई तो छतरी करेगा। ठीक है। और जो मंदिर की देखभाल करता है, जो सेवा करता है, हरे झाड़ू जो भी करते हैं, वो सेवादार ही सुंदर है। और सेवादार सबसे बड़ा है। कहने को तो कहते ब्रह्म पुजारी बड़ा है, लेकिन पुजारी नहीं, सेवा करने वाला बड़ा है। हाँ, इसलिए हमारे राजेंद्र दास जी संत हुए राजेश्वरानंद जी स्वामी। पूज्य राजेश्वरानंद जी क्या कहते थे कि सबका भार उठाने वाले पैर हैं, सिर को, धड़ को, ठीक है, और पेट को, सबको जिसने उठा रखा है वो है चरण। इसलिए जब भी कोई प्रणाम करता है तो माथे पे नहीं करता, पैरों पे करता है। जब भी कोई झुकता है तो चरणों में झुकता है। क्यों? चरण ही तो बड़े हैं, पूजा चरणों की होती है, चरण बड़े हैं। इसलिए लोग कहते हैं शुद्र छोटा है, शुद्र छोटा नहीं है, शुद्र बड़ा है, क्योंकि वही सबको संभाल रहा है। ये है। ठीक। तो इसमें तेरे लिए कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए, ये अपनी मन मर्जी से नहीं करना। इसका शास्त्र विधि ही, आप गलत हो कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ कि आप सही हो, इस बात का निर्णय शास्त्र ही करेगा। हाँ, मन मर्जी मन ग्रंथी बातें मत करो कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरे तो मन में आई है ना। जो शास्त्र में लिखा हो, जैसा शास्त्र को जानकार हो, उसको लेकर के साथ ऐसे उन प्रमाणों को मान करके चलता है, वही रास्ता सही है। मन गणती रास्ते पर न चले। शास्त्र का सारा पहले सदगुरु का सारा, जो सदगुरु बोले वही करना चाहिए। ठीक है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। भगवान कहते हैं इस बात को निश्चित कर ले, अच्छी तरह बड़ी भांति अच्छी तरह से तू जान ले, और जानने के बाद में फिर तू उसे कार्य में लगे। हाँ, महापुरुषों कहते, देखो महापुरुष कहते हैं, महापुरुषों की वाणी को सीधा सा समझना आसान नहीं है। महापुरुषों की बात समझने के लिए टाइम लगता है। रात दिन जो उनके पास रहते हैं वो भी गुरुओं की वाणी को नहीं समझ पाते। गुरु नानक देव जी जा रहे थे, बाला मर्दाना भी साथ में थे, और भी सेवादार साथ में थे। तो एक गांव में गए तो गुरु जी की बड़ी पूजा करी लोगों ने, बड़ा मान सम्मान किया, खूब चरण पूजे, फूल मालाएं, खाने पीने का, पूरे गांव के लोगों ने बड़ा स्वागत मान किया। और जब जाने लगे तो कांकड़ की हद, ताकत बोलते हैं ना, कांकड़ जिसको बोलते हैं, गांव की हद तक पूरे लोग बैंड बाजों के साथ गुरुजी की विदा करके आए। जब विदा करके जहाँ से चले तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ ये आशीर्वाद है, सब लोग उजड़ जाओ। अब सब के सब मुंह की तरफ देखे, इतनी सेवा करी, इतना मान सम्मान किया, और आशीर्वाद दिया, बोला कि उजड़ जाओ। बाला मर्दाना में गया, गुरुजी का भी दिमाग में कोई गड़बड़ होगी है, इतना उल्टा वचन बोल दिया, इन्होंने इतनी सेवा करी, उन्हीं को बोल दिया उजड़ जाओ। फिर दूसरे गांव में गए, दूसरा गांव इतना राक्षस वृत्ति का था, सारे राक्षस थे। उन्होंने कहा बाबा कहाँ से आ गए, ये कहाँ से तंदूरा वाले आ गए, ये गाना बना, कुछ नहीं, किसी ने गालियां बकनी शुरू कर दी, किसी ने मिट्टी, किसी ने पत्थर, किसी ने मारे पहाड़ी तो पूछने के दूर है, उस वहाँ से निकलने तक मुश्किल पड़ गया। गांव के लोग, बच्चे भी ऐसे थे, क्योंकि राक्षसों के बच्चे राक्षस जैसे, उन्होंने हु अल्लाह गाली गलौज करके और गांव से बाहर निकाल दिया कि गांव में रुकी ना जाए, ये रुकने का भी टाइम नहीं दिया। जब गांव से बाहर निकले तो गुरुजी ने फिर आशीर्वाद दिया कि बेटा बसते रहो, बसते रहो, बसते रहो, यहीं बसे रहो। अब तो बाला मर्दाना ने कहा अब तो काम और ज़्यादा खराब हो गया, जो इतने दुष्ट है उनको बस जाओ, और जो अच्छे हैं सज्जन पुरुष हैं उजड़ जाओ। अब तो गुरुजी से पूछना ही पड़ेगा। तब हाथ जोड़ के बेनती करी, गुरुजी हमारे को समझ में नहीं आया, आप क्या बोल गए, जो भले थे उनको तो आपने श्राप दे दिया, और जो अच्छे थे उनको आपने वरदान दे दिया। गुरुजी ने कहा कैसे, कि जो इतनी सेवा करी इनको उजड़ जाओ। तो गुरुजी ने कहा मैंने गलत क्या कहा, सही तो कहा, भले जहाँ जाएंगे भलाई भलाई फैलाएंगे। कहते खुशबू हो तो सब जगह फैलनी चाहिए, जितनी दूर खुशबू जाएगी उतने लोग सुखी हो जाएंगे। भले आदमी सब जगह घूम जाने चाहिए, जिस जगह जाएंगे वहाँ भलाई करके आएंगे, जहाँ जाएंगे भला करके आएंगे।
और दुष्ट कहते दुष्ट तो पड़े रहे यही, जहाँ जाएंगे दुष्टा, इसलिए गंदगी के लिए गड्ढा खोदा जाता है। गंदगी गड्ढे में डाली जाती है, बदबू ना करे, छुपा दो उसको, वहीं ढक दो, तो बुरे लोग एक जगह ढके रहे भाई ठीक है, अच्छे आदमी जितने फैले उतने अच्छे हैं। ठीक है, गुरु जी ने गलत कहा कि अच्छा कहा, अच्छा ही कहा ना, पर देखने में क्या लग रहा था। इसी प्रकार जब शास्त्र गुरु की बात समझ में ना आए तो वो लगती तो उल्टी है, पर होती सही है ना। हाँ, इसे किसकी नीति चलना है? शास्त्र की नीति चलना है। ओम तद स्थिति श्रीमद् भगवत गीता ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवा असुर संपत्ति भाग योगो नाम षष्ठो अध्याय 16वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। बोलिए सतगुरुदेव।